नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लिनिक पे एक पेशेंट आए और वो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट थे और ये मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर कर रहा हूं जो मुझे लगा कि मैं मैक्सिमम लोगों के साथ जो है इसको शेयर करूं, जो हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में अगर ये वीडियो आपको पसंद आए आप लोग भी इसको जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये एक ब्रेन ट्यूमर का केस था, यानी वो ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे। उनको ऑलरेडी पहले ब्रेन ट्यूमर के लिए वो सर्जरी करवा चुके थे और उसके बाद वापस इसकी रिकरेंस हुई तो वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आए। और उनके केस में जब उन्होंने बताया तो पता चला कि बहुत लेट ही डायग्नोज हुआ। और इसका कारण क्या रहा कि उनको हेडेक बहुत टाइम से रहता था, यानी सिरदर्द बहुत लंबे समय से था, लेकिन उस सिरदर्द को ये समझते थे कि ये नॉर्मल सिरदर्द है और पेन किलर जो सिरदर्द के लिए जो दवाइयां होती है वो खाते रहते थे। और जब इसका एक्सट्रीम हो गया तो वो डॉक्टर साहब के पास गए, फिर उसकी MRI CT स्कैन वगैरह करवाए गए, जिसमें जाके पता चला कि नॉर्मल हेडेक या माइग्रेन का हेडेक नहीं है, जबकि ये ब्रेन ट्यूमर है। दोस्तों, अक्सर लोग जो है हेडेक जो होता है, जिसको पर्टिकुलरली माइग्रेन हेडेक वाले जो सिम्टम्स होते हैं इसमें जो है समझते रहते हैं और आगे जाके कई बार ब्रेन ट्यूमर भी निकल सकता है। तो मुझे लगा इसको जो है मैं कुछ सिम्टम्स है दोनों के आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे आप लोगों को भी लगे कि हाँ, इसके सिम्टम्स जो है मैच होते हैं। और अगर आपको हेडेक है तो इसको नॉर्मल हेडेक या माइग्रेन नहीं समझे, हो सकता है ब्रेन ट्यूमर भी हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में माइग्रेन ही होता है, बट अपने डॉक्टर से मिलकर इसको क्लियर आप जरूर करें। दोस्तों, अब हम सिम्टम्स को ही समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो हेडेक की बात करते हैं, पर्टिकुलरली माइग्रेन के अंदर जो हमें सिम्टम्स देखने को मिले, क्या देखने को मिलेगा। पहला सिम्टम्स और जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम जो दोनों ही जगह आपको देखने को मिलता है, जिससे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है, आपको सीवियर हेडेक, यानी आपको तेज सिरदर्द होगा। और ये जो हेडेक होगा एकदम आप कहेंगे कि थ्रॉबिंग हेडेक, यानी ऐसे लगेगा जैसे सिर में कोई हथौड़े से मार रहा है। इस इंटेंसिटी तक आपको तेज हेडेक होगा। और दोस्तों, ये जो हेडेक होता है इसमें कई बार आगे चल के आपको नोजिया या वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकती है, यानी जी मचलाना या उल्टी भी हो सकती है। माइग्रेन का हेडेक आप लोग जानते हैं कि अक्सर कोई एक साइड में होता है, आपको राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। हालांकि कुछ केसेस में ये आपको एक साथ पूरे सिर में भी देखने को मिल सकता है। तो यही जो है मेन सिम्टम है जो दोनों जगह कंफ्यूजन के पैदा करता है। इसी तरह का हेडेक आपको जो है ब्रेन ट्यूमर में भी देखने को मिलता है। तो ये जो हेडेक का सिम्टम है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। नेक्स्ट, अगर हम सिम्टम्स को समझे माइग्रेन हेडेक को, तो दोस्तों ऐसे के अंदर थकावट फील होगी, क्योंकि जब इतना आपको हेडेक होगा तो नेचुरली एनर्जेटिक नहीं फील करेंगे, आप लो फील करेंगे, आपको थकावट फील रहेगी। ऐसे लोगों का अक्सर डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है, जिसके कारण उनको भूख कम लगती है। ऐसे लोगों को कई बार कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज या डायरिया भी देखने को मिल सकता है। जब डाइजेशन अच्छा नहीं है, थकावट भी रह रही है, तो ऐसे लोगों में अक्सर देखा गया कि लो ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलता है। ये दोस्तों सिम्टम्स थे जो मैंने आपको माइग्रेन के आपको सिम्टम्स आपके साथ शेयर किए। हाँ, माइग्रेन के अंदर कई बार फैमिली हिस्ट्री भी देखने को मिलती है, लेकिन जो मेन सिम्टम्स था वो पहला सिम्टम था जो मैंने आपको बताया, हेडेक, और वो भी अक्सर एक साइड के अंदर, और उसके साथ में कई बार नोजिया वोमिटिंग देखना। अब हम लोग चलते हैं ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम पे, उसकी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेन ट्यूमर के हम लोग सिम्टम्स को देखें तो जो पहला सिम्टम था माइग्रेन के अंदर, वही यहाँ पे मेन सिम्टम है और यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ब्रेन ट्यूमर का भी जो मेन सिम्टम है वो है सीवियर हेडेक। आपको तेज सिरदर्द होगा और इस सिरदर्द के साथ में कई बार आपको नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकती है। ये हेडेक यूजुअली आप देखेंगे नाइट में होगा या मॉर्निंग आवर्स में, सुबह के समय इस जो हेडेक के अंदर काफी ज्यादा आपको मतलब सीवियर हेडेक आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है कि हेडेक आपको तेज सिरदर्द है। सेकेंडली, ब्रेन ट्यूमर के अंदर भी कई बार आपको सिंगल साइडेड हेडेक या बॉडी के अंदर सिंगल साइड का कंप्लेंट देखने को मिल सकती है। मान लीजिए किसी के ट्यूमर लेफ्ट साइड में है तो उनकी बॉडी के अंदर राइट साइड के अंदर कंप्लेंट देखने को मिल सकती है। राइट साइड में ब्रेन ट्यूमर है तो उनकी बॉडी में उनको लेफ्ट साइड के अंदर जो है बॉडी से कंप्लेंट्स देखने को मिल सकती है। बट ये जो है सबसे बड़ा जो है कंफ्यूजन यहीं पे होता है, हेडेक, सीवियर हेडेक, और उसके साथ कई बार नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलना, और यहीं पे कंफ्यूजन मैक्सिमम होता है। दोस्तों, नेक्स्ट अब हम लोग ब्रेन ट्यूमर के दूसरे सिम्टम्स भी अगर देखने को समझे कोशिश करें तो ऐसे लोगों को डे टू डे एक्टिविटीज या अपने काम करने में दिक्कत होने लगती है। जैसे उनका विजन डिस्टर्ब होने लगता है, उनको डबल विजन होगा, यानी एक ही दो चीज दिखेगी, ब्लड विजन देखने को मिलेगा। उनको बोलने में दिक्कत आने लगती है, स्पीच के अंदर उनको प्रॉब्लम आएगी, बोलना कुछ और चाह रहे हैं, मुंह से वर्ड्स कुछ और निकल रहे हैं। ऐसे लोगों में कई बार जो है हियरिंग लॉस होने लगता है, यानी कान में कुछ जो है लगेगा धीरे धीरे अब कम सुनाई दे रहा है, कोई एक तरफ के कान में या कोई तरह की आवाज आ रही है। ऐसे लोगों के अंदर जो है जब चलेंगे तो उनको बैलेंस बनाने में दिक्कत आएगी। पैर उनको लगेगा कि यहाँ रखना चाह रहे हैं लेकिन पैर कहीं दूसरी ओर जा रहा है। हाथों से कोई चीज होल्ड कर रहे हैं तो लगेगा कि वो एनर्जी स्टेमिना नहीं रहा है, हाथों में वीकनेस फील होगी। बॉडी के अंदर वो फटीग यानी थकावट रहेगी। कई बार सीजर, कन्वल्जन्स आ सकते हैं, जिसको रूटीन में कह सकते हैं दौरे पड़ रहे हैं। ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मेमोरी कम हो रही है, रिकलेक्ट आप नहीं कर पा रहे,
याददाश्त में जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है, डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन हो रहे हैं आपको, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। बॉडी में आप कोई तरह की नमनेस या टिंगलिंग वगैरह फील कर सकते हैं, यानी सुनपन या ऐसा लगेगा चिंटियां सी चल रही है। दोस्तों ये सिम्टम्स है जो आपको ब्रेन ट्यूमर में देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा इतना ही मकसद है कि जैसा आज मैंने मेरे क्लिनिक में देखा, इसी तरह से अगर आपको भी अगर इस तरह से लंबे समय तक हेडेक रहा है और आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, कोई डॉक्टर साहब से प्रॉपर डिस्कस करके इन्वेस्टिगेशन के बिना अगर आप कोई तरह से मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है, लेकिन सावधान जरूर होना है और अपने नजदीक में जाके डॉक्टर साहब से मिले, प्रॉपर अपने इन्वेस्टिगेशन कराएं, कहीं ये ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। इसके चांसेस बहुत कम है, बट हमें सावधान जरूर रहने की जरूरत है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए जो है लाभकारी साबित होगा। बहुत ही कॉमन टॉपिक है और अगर आपको पसंद आए तो मैक्सिमम इसको शेयर करें, जिससे ये जानकारी अगर आपको लगे कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो ज्यादातर लोगों को ये नॉलेज मिल सके। इसी तरह से आप मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मेरा यूजर नेम है Dr. Rawat Chaudhary, वहां भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं।